हरियाणा के नूह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि कल खनन माफियाओं ने उनके ऊपर डंपर चढ़ा दिया था, जिसकी मौत हो गई थी। पुलिस अब तक सिर्फ एक आरोपी को ही गिरफ्तार कर पाई है, जिसे आज कोर्ट में पेश किया जाना है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने कई टीम बना दी है। आज ही डीएसपी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होना है। कल खनन माफिया ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी। वारदात के बाद नूह के लोगों में काफी आक्रोश है। हत्या के विरोध में व्यापारियों ने आज तवाड़ू बाजार बंद रखने का ऐलान भी किया है। लोगों ने पंचायत करके अपना विरोध भी जताया और हत्या के सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। परिवार में मातम पसरा हुआ है और कल डीएसपी को खनन माफियाओं ने उनके ऊपर डंपर चढ़ा दिया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। और आपको 5 तस्वीरें इस वक्त दिखाते हैं। ये देखिए 5 अलग अलग तस्वीरों, बल्कि 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए अवैध खनन रोकने गए थे डीएसपी, तभी उनके ऊपर डंपर चढ़ा दिया गया था। इसके अलावा 3 अभी भी फरार है, जिसको लेकर के लोगों में नाराजगी है। नंबर प्लेट भी अधूरी, यानी बताया जा रहा है फर्जी नंबर प्लेट के जरिए डंपर को चलाया जा रहा था। और साथ ही सरकारी नौकरी का वादा प्रशासन ने किया है। मुआवजे का ऐलान भी परिजनों के लिए कर दिया है। हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा नूह से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मनोज चंडीगढ़ से जुड़े हैं। रुक कर लेते हैं अनुज का। अनुज, नूह में क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? आप वहां पर मौजूद हैं, लोगों में भारी गुस्सा भी है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से आज तावड़ू में जो है बाजार बंद करने का आह्वान किया गया है, क्योंकि जाहिर तौर पे जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया उसके मद्देनजर जो यहाँ के लोग हैं उनके में खासतौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है और नाराजगी लोकल प्रशासन की तरफ से। अब हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे उस डंपर की जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। जाहिर तौर पर ये वही डंपर है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस डंपर से ही जो डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई हैं उन पर डंपर चढ़ाया गया था। आगे का शीशा जो है वो टूटा हुआ है। कल जब इस वारदात को अंजाम दिया गया उसके बाद से ही लगातार पुलिस की टीमें जो हैं आरोपियों की तलाश में जुट गई, जिसके बाद डंपर का जो क्लीनर है वो एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया, लेकिन अभी भी ड्राइवर जो है वो फरार है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस डंपर को ही रोकने की कवायद जो है वो डीएसपी के द्वारा की गई थी, क्योंकि जब डीएसपी को सूचना मिली कि अवैध खनन चल रहा है उसके बाद डीएसपी जो है वो मौके पर पहुंचे। जब वो मौके पर पहुंचते हैं उसके बाद इस डंपर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डंपर का जो चालक था वो पूरी तरीके से बेखौफ था और उसने डंपर जो है वो सीधे डीएसपी पर चढ़ा दिया। उसके तो अनुज की आवाज नहीं आ पा रही हम तक, लेकिन वो डंपर, एक्सक्लूसिव डंपर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी डंपर के जरिए जो खनन माफिया हैं उन्होंने डीएसपी की हत्या की थी, जिसके बाद आक्रोश लोगों में बना हुआ है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से सीधे। मनोज, मुआवजे का ऐलान भी प्रशासन की तरफ से किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा जो गुस्सा है लोगों में वो ये कि अभी भी जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत हैरान करने वाली बात है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और अभी तक जो मुख्य आरोपी है यानी कि जो डंपर का ड्राइवर है जिसका नाम मित्र बताया जा रहा है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खुद डीजीपी पीके अग्रवाल कल मौके पर थे। हरियाणा के तमाम बड़े जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस वक्त वहां नूह में डेरा डाले हुए हैं और करीब 3 जिलों की जो पुलिस है वो वहां पर उस आरोपी की तलाश कर रही है। 8 टीमें हैं इस वक्त जो लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई हैं, लेकिन अभी तक जो ड्राइवर है वो नहीं पकड़ा गया है। तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। और दरअसल नूह की अगर हम बात करें, इस प्रकार की घटनाएं लगातार वहां पर होती रहती हैं और अवैध खनन की बात हो, खनन माफिया की बात हो या दूसरे आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं बड़ी तादाद में वहां पर पाए जाते हैं। तो एक तरीके से मोडस ऑपरेंडी है, उनको पता है कि वारदात करने के बाद मनोज, और इसीलिए लोगों में नाराजगी। अनुज के पास एक बार फिर से चलते, एक्सक्लूसिव तस्वीरें वो दिखा रहे हैं नूह से हमारे साथ जुड़े हुए। नूह में क्या हालात है और साथ ही अनुज वो डंपर आपके पीछे, लेकिन इस डंपर का ड्राइवर फरार है। जी बिल्कुल, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से अगर इस डंपर की नंबर प्लेट की बात करें तो नंबर प्लेट पूरी तरीके से सही नहीं है। नंबर प्लेट मीटा हुआ है, बावजूद इसके ये डंपर चल रहा था। यानी सवाल उठता है यहाँ पर लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल यहाँ पर पुलिस थी, आखिरकार ऐसे डंपर कैसे शहर में चल रहे थे, कैसे जो नाकाबंदी होती है, जो बॉर्डर्स एरिया है वहां से कैसे इस तरीके से डंपर जो है बिना नंबर प्लेट मीटा हुआ डंपर प्लेट जो है वो किस तरीके से चल रहा था।
जाहिर तौर पर काफी समय से ये डंपर जो है काफी समय से वहां पे अवैध खनन की चीजें जो है, शिकायतें जो हैं वो पुलिस को मिल रही थी, बावजूद इसके एक्शन नहीं लिया जा रहा था। और ये जब वारदात हुई, जब डीएसपी को सूचना मिली, उसके बाद डीएसपी मौके पे पहुंचते हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है, जो जांच हुई उसके अनुसार ये पहली ऐसी घटना नहीं थी। इससे कुछ साल पहले जो है इसी तरीके से पुलिस पार्टी को जब अवैध खनन की सूचना मिलती है तो पुलिस की पार्टी जो है वो इलाके में पहुंचती है, जहां जो अवैध खनन माफिया होते हैं वो पुलिस पार्टी की गाड़ी को टक्कर मारते हैं, उसके बाद फरार हो जाते हैं। लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि आखिर काफी समय से जब यहां पर अवैध खनन की चीजों के बारे में शिकायतें मिल रही थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को शिकायतें मिल रही थी, पुलिस को शिकायतें मिल रही थी, लेकिन बावजूद इसके एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा था? आखिरकार किसकी मिली भगत थी? आखिरकार लापरवाही किसकी थी? ये तमाम सवाल है जिनका जवाब फिलहाल तलाशना है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई, जाहिर तौर पर लोकल लोगों में, जो इलाके के लोग हैं, उनके अंदर खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि कहीं न कहीं यहां लापरवाही जरूर थी। हालांकि जो डीएसपी सुरेंद्र सिंह थे, उनको जैसे ही शिकायत मिली वो मौके पर पहुंचे। इससे पहले भी उन्होंने डंपर माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेने की कवायद की थी, और जब वो कल पहुंचते हैं तो उसके बाद डंपर माफिया जो है उनका कत्ल करके फरार हो जाते हैं। फिलहाल जो है पुलिस का अब ये कहना है कि टीमें बना दी गई हैं, कई सारी टीमें जो है लगातार रेड्स कर रही हैं, जो आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है, जो अवैध खनन माफिया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जो गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि तमाम टीमें जो हैं वो लगाई जाएंगी, जरूरत पड़ेगी तो बाहर से भी टीमें बुलाई जाएंगी, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि ये अब से नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से आप तस्वीरों में हमने दिखाया कि किस तरीके से ये डंपर जो है, जिसका नंबर प्लेट भी सही तरीके से नहीं है, पीछे देखिए आप, पीछे भी नंबर प्लेट नहीं है, बावजूद इसके ये डंपर जो है वो हरियाणा की सड़कों से किस तरीके से गुजर रहा था? आखिरकार क्यों नहीं रोका गया? जब बॉर्डर एरिया पे ये पहुंचता था डंपर, इसे क्यों नहीं रोका गया? जाहिर तौर पर ऐसी तमाम लापरवाहियां हैं, ऐसी तमाम खामियां हैं जिसके बारे में फिलहाल जांच की जाएगी, और जांच के बाद ये पता लगेगा कि आखिरकार इसमें पूरी तरीके से लापरवाही क्यों थी। बहरहाल अब जो है ये दावा जरूर किया जा रहा है कि करीब 15 से 20 टीमें जो हैं वो बनाई गई हैं, और जो अवैध खनन माफिया हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। निश्चित तौर पर कल भी हमने देखा कि रात भर जो है वो तमाम जगहों पे छापेमारी चलती रही, क्योंकि क्लीनर अभी अरेस्ट हुआ है, बाकी ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए तमाम तरीके से कवायदें की जा रही है। लेकिन हौसला देखिए कि जब डीएसपी जो है उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, एक पुलिस के अधिकारी जो है वो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बावजूद इसके इनके हौसले इतने बुलंद थे कि ये पुलिस पर भी गाड़ी चलाने से बाज नहीं आए, और उसके बाद वहां से फरार हो गए। और जब क्लीनर को पकड़ा गया उस दौरान पुलिस का ये कहना है कि पुलिस पार्टी पर जो है वो फायरिंग की गई, एनकाउंटर के बाद पुलिस को पकड़ा गया। यानी किस तरीके से ये तमाम जो अवैध माफिया हैं वो पूरी तरीके से बेखौफ है, उनके मन में पुलिस का कोई भय नहीं है। और अक्सर ये बातें भी सामने आती थी कि कहीं ना कहीं साठगांठ रहती थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से साठगांठ रहती थी, जिसके बेसिस पर ये लगातार यहाँ पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते थे। अवैध खनन जो है वो लगातार यहाँ पर जारी रहता था। बहरहाल अब जांच की जाएगी, अब जांच की बात की जा रही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार समय रहते अगर इस तरीके की कार्रवाई की गई होती तो शायद आज ऐसी घटना नहीं होती। जी बिल्कुल अनुज, बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो दर्शकों को एक बार बता दें। डीएसपी सुरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर जो है हिसार लाया गया है। उनका बेटा कनाडा में रहता है, उसके आने के बाद ही डीएसपी का अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। तो कनाडा में बेटे के लौटने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा पिता का। डीएसपी सुरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर हिसार लाया गया है, जिसके बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है इस बात को लेकर कि खनन माफियाओं की इतनी हिम्मत कैसे होती है कि वो पुलिसकर्मी पर इस तरीके से डंप पर चढ़ा दें, क्योंकि डीएसपी सुरेंद्र सिंह इसी साल रिटायर होने वाले थे और उसके बाद परिवार के साथ वक्त बिताने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन अब खनन माफियाओं का शिकार हो गए। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी तस्वीर हाथ में लेकर के जो उनके परिवार के लोग हैं वो उन्हें याद कर रहे हैं। गांव में मातम का माहौल है, गम का माहौल है। और डीएसपी सुरेंद्र सिंह हमेशा बहुत ही जिंदा दिल और अपने काम को लेकर के बेहद कर्तव्यनिष्ठ माने जाते थे। वो अपने काम को लेकर बहुत ही गंभीर थे, और देखिए अभी कुछ ही महीनों में उनका रिटायरमेंट था, बावजूद इसके खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए वो सबसे आगे रहते थे। और कल शिकार हो गए खनन माफियाओं के मंसूबों का। उनके ऊपर
डंपर चढ़ा दी गई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत। इनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिपेंडेंस डे को 2010 में जब इंस्पेक्टर थे तब सम्मानित किया था, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसके हिसाब से किया था। ये मंत्री जी और ये डीसी साहब और पुलिस आला अधिकारी, ये उस टाइम इंस्पेक्टर कुरुक्षेत्र में ये गर्ग साहब हैं। हाँ जी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे। हाँ जी, 94 में जी। 94 में। हाँ जी। तो उसके बाद डीएसपी कब प्रमोट हुए वो? डीएसपी 10 साल हो गए जी लगभग। अच्छा। हाँ जी, लगभग 2012 में। हाँ जी। तो उनको बताते हैं कि बड़ा ईमानदार और अपराइट ऑफिसर थे वो। हाँ जी, हाँ जी, सारी नौकरी बहुत आउटस्टैंडिंग है जी। अच्छा जी। और अभी 4 महीने बाद में रिटायरमेंट था इनका। और हमारे सहयोगी मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, कई टीम गठित तो कर दी गई है, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी जो है वो फरार है। कब तक गिरफ्तारी संभव बताई जा रही है? देखिए, लगातार ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। पुलिस की 8 टीमें इस वक्त बनाई गई हैं। 400 के करीब जो पुलिस के कर्मी हैं, जवान हैं, वो ड्राइवर मित्र की तलाश में जुटे हुए हैं। और हरियाणा पुलिस की एक विंग होती है CIA, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो भी इसको तलाश में जुटी हुई है। और बताया जा रहा है कि मेवात का जो एरिया है, दरअसल ये पूरा अरावली रेंज है जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट में होकर गुजरती है। यहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पुलिस को बहुत दिक्कत आती है किसी भी अपराधी को पकड़ने में। और पूरे NCR में आप देखेंगे कहीं भी कोई अपराधी घटना होती है तो उसके तार कहीं ना कहीं नूह मेवात से जुड़े होते हैं। तो इसलिए पुलिस को दिक्कत जरूर आ रही है, लेकिन फिर भी इतना समय लगना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक शख्स है, ड्राइवर है, वो उसको पकड़ लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारी टीमें इसमें पुलिस की, बहुत सारे पुलिस के अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। और जहां तक बात है मनोज, लेकिन सवाल ये भी है कि ड्राइवर तो डंपर को चला रहा था, लेकिन जो खनन माफियाओं का पूरा गैंग है, रैकेट है हरियाणा में, आखिर वो किसका डंपर चला रहा था, उस तक पहुंचने की जरूरत है ताकि आगे इस तरह से किसी पुलिसकर्मी को इसका शिकार ना होना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।